नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार प्लस। और समाचार प्लस के खास सेगमेंट ग्राउंड जीरो में हम पहुंचे आज समरावता गांव में। समरावता गांव जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहा, जहां नरेश मीणा ने विधानसभा उपचुनाव के दौरान जो थप्पड़ कांड हुआ, उसके बाद से स्थितियां बदली। उसी समरावता में आज समाचार प्लस की टीम पहुंची है। मैं आपको बता दूं, आज 2 महीने उस समरावता कांड को पूरे हो चुके हैं। 13 नवंबर के दिन विधानसभा उपचुनाव के दिन मतदान हुआ था और मतदान के तुरंत बाद शाम को हिंसा, आगजनी जैसी घटनाएं हुई थी और 14 नवंबर के दिन नरेश मीणा को इसी समरावता गांव से पुलिस के द्वारा उठा लिया गया था। उसके बाद आज 2 महीने का समय गुजर चुका है। कई लोगों को जमानत मिल चुकी है। फिलहाल नरेश मीणा अभी जेल में ही है। इसके बाद 2 महीने बाद इस गांव की क्या स्थिति है, मैं आपको बताना चाहूंगा। समरावता में नरेश मीणा की 2 महीने बाद भी जो लोकप्रियता है वो बिल्कुल भी कम नहीं हुई है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये वही समरावता गांव है जहां इस गांव का नाम नरेश भाई का समरावता कर दिया गया है। और यहाँ के लोगों की मांग है कि सरकार द्वारा यहाँ इस गांव को नरेश मीणा का गांव घोषित किया जाए। इस तरह की दीवानगी है लोगों में। नरेश मीणा इस तरह घर कर गए हैं कि उनके दिलों में, मतलब यहाँ के जो युवा हैं, उन युवाओं के दिलों में नरेश मीणा का आज भी वही दबदबा है। खास तौर से मैं बता दूं, जो यूथ है वो नरेश मीणा के पीछे दीवाना सा है। मैं इसी समरावता गांव में हूं। समरावता गांव में मैं कुछ लोगों से बातचीत करना चाहूंगा कि 2 महीने बाद क्या स्थितियां रही और बाद में किस तरह से स्थितियां अब बदली है। मेरे साथ कुछ लोग हैं जिनसे जानना चाहूंगा। आप ये बताइए कि जिस तरह से आज 2 महीने हो चुके हैं, नरेश मीणा फिलहाल जेल में है। कुछ लोगों को, लगभग सभी लोगों को जमानत मिल चुकी है। अब गांव की स्थिति क्या है, कैसा माहौल गांव में बना हुआ है? गांव में ये सब एक मिनट से बोलो। गांव में तो बढ़िया यूं सभी है, कितना निकासियां तो। देखिए, मेरे साथ एक बाबा और हैं, इनसे भी जानेंगे कि आज जिस तरह से 2 महीने पूरे हो चुके हैं, 2 महीने बाद में गांव की क्या स्थिति है। गांव के लोगों ने एक बोर्ड भी लगाया है, क्या क्या राय है आपकी? हमारी राय ये बस अब क्या, हमारी राय ये है कि जैसे नरेश मीणा है उसको रिहा करे जाए, उसे छोड़े जाए। हम उसके साथ है, हम जो वो करेगा हम उसके साथ रहेंगे। वो सबको न्याय न्याय मिलना चाहिए। देखिए, ये आप कह रहे हैं कि न्याय मिलना चाहिए, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक न्यायिक प्रक्रिया के तहत होगा। जो भी होगा, ये न्यायिक प्रक्रिया फिलहाल कोर्ट में विचाराधीन है। कोर्ट में मामले चल रहे हैं, सुनवाई चल रही है। लेकिन आपकी जो मांग है, आप कह रहे हैं कि उनको छोड़ना चाहिए, लेकिन ये एक न्याय की प्रक्रिया के तहत है। किस तरह से आपको लगता है कि हाँ, इस प्रक्रिया को करना चाहिए? प्रक्रिया तो यही बस अब उसको छोड़े जाए और हम तो ये था न्याय चाहिए जमा तो। बिल्कुल, जिस तरह से देखिए गांव के लोग कह रहे हैं कि उनको छोड़ना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं एक न्यायिक प्रक्रिया है। न्यायिक प्रक्रिया के तहत उसके बाद में ये आगे का फैसला होगा। फिलहाल मेरे साथ एक और हैं। आप अपना नाम बताइए। ये बताइए कि जिस तरह से आज जगदीश। 2 महीने हो गए हैं, 2 महीने बाद गांव की क्या स्थिति है, क्या बदला है? दो महीना करीब हो गया। मगर यहाँ यहाँ खाए भी इलाज हो और मैंने वोट वोट दिया खूब। और खाए मतलब कौन से वोट का मामला में या वोट बड़े सता वोट दे के जा। ये रात में यार जला दिया सब। देखिए, आप कह रहे हैं, लेकिन आपके गांव के लोगों ने जिस तरह से ये जो बोर्ड पर लिखा है नरेश मीणा का समरावता, कहीं ना कहीं क्या लगता है आपको, क्या ये सही है? सही तो है। देखिए, जिस तरह से ये गांव के लोग बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस मामले को खींचा जा रहा है। मेरे साथ और भी ग्रामीण है। गांव पहले से भी परेशान है, न तो यहाँ मुआवजा मिला और हमने जो ये हमारे गांव से जो बंद किए थे उन लड़कों का इलाज हुआ, अभी भी पीड़ित हैं, उसका कोई इलाज नहीं है। बहुत परेशानी में आ रहा है गांव। न्यायिक जांच होनी चाहिए। बिल्कुल, लोगों का मानना है कि मामले को लेकर के न्यायिक जांच होनी चाहिए। न्यायिक जांच एक कानूनी प्रक्रिया के तहत है, वो समय आने पर होगी। मेरे साथ और भी हैं। आप ये बताइए कि जिस तरह से गांव के लोगों ने गांव का नाम समरावता, नरेश भाई का समरावता किया है, किस तरह से, क्या दीवानगी आपके अंदर है नरेश को लेकर के? नरेश को लेकर दीवानगी ये है, जो वो सत्य के साथ थे और सत्य के साथ उन्होंने जो हमारे साथ दिया, इसी वजह से हम जो युवा साथी है, इस गांव की महिलाएं, बुजुर्ग है, सभी के मन में नरेश भाई के लिए आज भी इतना ही तहे दिल से
साथ है उनके, इसीलिए हमने हमारे गांव का नाम नरेश भाई का समरावता रखा है। नहीं, ये आपने सही है, आपकी दीवानगी नहीं, लेकिन लगता है कि कहीं न कहीं अगर ऐसा सरकार इसके ऊपर कुछ कार्रवाई करती है मान लीजिए, क्योंकि ये इस तरह से बिना प्रशासनिक स्वीकृति के नहीं होता है, मान लीजिए करती है तो फिर क्या रहेगा? देखो, इसमें हमने अभी हमारे पूरा गांव का साथ रहा है, इसमें जो हमने नाम जो नरेश भाई का समझौता रखा है इसमें, और कानून के बारे में हम ज्यादा जानते नहीं है, लेकिन हमारे को जैसा हमारे पूरे गांव के खिलाफ जो प्रशासन करेगा तो हम नरेश भाई के साथ हैं। और नरेश का ये गांव हमने नरेश के लिए इसी इसी कारण से रखे, क्योंकि वो सत्य के साथ थे और हमारे साथ खड़े रहे कंधे से कंधा मिलाकर। इसी वजह से हमारे दिल में उनके लिए आज भी यही 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 भावना जगी हुई है। इस वजह से हमने हमारे गांव का नाम समरावत रखा, और भविष्य में अगर कानून हमारे ऊपर कार्रवाई करेगी इस बोर्ड को लेकर तो हम कानून से लेने के लिए तैयार है, लेकिन हमारे लिए नरेश भाई रहेगा। बिल्कुल, जिस तरह से देखिए समरावता के लोगों में, खास तौर से युवाओं में नरेश मीणा को लेकर के खासी दीवानगी है, क्योंकि समरावता थप्पड़ कांड के बाद कहीं न कहीं युवा उनको अपना आइडल बनाया उन्होंने, और खास तौर से आप देखो जो उनके प्रति जो उनका प्यार है, वो साफ इनकी बातों से झलक रहा है। इन्होंने गाँव के नाम का जो बोर्ड लगा हुआ है, उसके ऊपर नरेश मीणा का गाँव इस तरह से लिख दिया है। फिलहाल मेरे साथ और भी हैं। देखिए, जिस तरह से समरावता गांव में जो 13 नवंबर के दिन जो हिंसा, आगजनी, उपद्रव हुआ था, उसके बाद में लोगों को यहाँ से पुलिस द्वारा ले जाया गया, नरेश मीणा को जेल में डाल दिया गया। उसके बाद में आज पूरे 60 दिन हो चुके हैं। 60 दिन के बाद में गांव में कितना क्या माहौल बिगड़ा है? 2 महीना हो गया, मागी याद कहीं सुनाई को ना, खूब बढ़िया शांति से वोट पड़ गया। मैं की बहन बैठी, सबका दियाली करी, मार भी खाए माने, फिर भी मांगे आटे खाए सुनाई नोई, अब भी खाए नोई आठ अंदर में अभी मर जाऊंगा मैं सका था। हाँ तो मान दे दियो भाई, मैं दे तो मैं मरबाम तैयार था। हाँ मांगे याद ताने छोड़ा जेल में रही है 2 महीना, सुबह ज्यादा हो गया। फिर भी आटे मांगे खाए सुनाई को ना, मान न तो मुआवजा मिला, मांगी मोटरसाइकिल बढ़ गई, बड़ी बड़ी गाड़ियां बढ़ गई, अभी मांगे कोई सुनाई को ना। इस तरह से ये लोग कह रहे हैं कि हमारी कोई सुनवाई नहीं है। फिलहाल मेरे साथ और भी लोग हैं, खास तौर से युवाओं में नरेश मीणा की जो दीवानगी है उसको आप देखिए। मेरे साथ एक युवा है, अपना नाम बताइए सबसे पहले तो आप। दिलकुश मीणा। दिलकुश मीणा, आप ये बताइए कि गांव में जो हालत 2 महीने बाद है, किस तरह से अब क्या माहौल है, क्या परिस्थितियां बिल्कुल पटरी पर लौटी हैं, क्या लोगों में अब भी ऐसा खौफ है, या लोग साधारण सी जिंदगी जो पहले जी रहे थे उसी जिंदगी उनकी पटरी पर लौटी है? किस तरह से क्या माहौल है नहीं बताइए? सर, कोई पटरी पे नहीं लौटी, वैसे का वैसा ही माहौल है। आज भी एसडीएम कार्यालय से लोगों के खिलाफ नोटिस आ रहे हैं, लोगों को भय का माहौल है, बहुत सारे नोटिसों का गट्टा बना रखा है। कोई बोलता है तो उनके खिलाफ नोटिस जारी कर देते हैं, यही माहौल है। ना तो यहाँ कोई न्यायिक जांच हुई, ना यहाँ मुआवजा मिला, नहीं यहाँ कोई पीड़ितों के लिए कोई दवाई, कोई इलाज, कोई ये नहीं हुआ इनके साथ। देखिए, आप बता रहे हैं, आपकी बातें जायज है, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन जिस तरह से गांव में समरावता का जो बोर्ड लगा है, यहाँ कहीं ना कहीं इस पे लिखा गया है कि नरेश मीणा का या नरेश भाई का गांव, तो कहाँ तक ये उचित है आप लोगों की नजर में? क्या ऐसा होना चाहिए? भाई सर, यहाँ तो गांव वालों के साथ नरेश भाई का बढ़िया समर्थन था, वो सत्य के साथ लड़ाई, इनकी लड़ाई के लिए तैयार थे। तो गांव वाले समर्थन के साथ गांव को, पूरा गांव को उनको गोद दे दी। तो ये तो सत्य के समरावता के साथ साथ और भी आसपास के कई ऐसे गांव हैं जहाँ पर इस तरह का लिखा गया है कि नरेश मीणा का हाँ। गांव, तो और कौन कौन से गांव हैं थोड़े बताइए? सर उखलाना है, आसपास के इधर के गांव बहुत सारे हैं सर। न्याय के लिए तो बहुत सारे गांव जुड़ेंगे सर इसमें, एक ही नहीं, एक दो ही नहीं रहेंगे, बहुत सारे गांव जुड़ेंगे। देखते जाओ आप, 2-4 दिन बाद बहुत सारे गांव में नरेश भाई का गांव समरावता हो गया, नरेश भाई का गांव कचरावता हो गया, ऐसे बनते ही जाएंगे। लेकिन ये बात सही है आपकी, लेकिन मान लीजिए इस तरह का जो आपने किया, मान लो इससे कहीं ना कहीं अगर प्रशासन को कोई आपत्ति हो और प्रशासन कुछ कार्रवाई करती है, तो फिर कहाँ तक आप इसको सही मानेंगे, जायज मानेंगे? सर वो तो प्रशासन के ऊपर है, वो क्या क्या आपत्ति करती है, क्या नहीं करती है, वो बाद की बात है सर। वो आपत्ति जताएंगे तो उसमें भी गांव वाले सब मिलकर बातचीत करेंगे उनसे, मैं क्या आपत्ति क्या है इसमें, मेन कारण लेकिन हमारा साथ दो। हम आपकी तो नजर में जिस तरह से ये लिखा गया, क्या सही मानते हो क्या आप इसे? हाँ सर, हमारी नजर में तो सही है, सभी ग्राम वासियों की सहमति से ये सब लिखा है और हम सही मानते हैं इसे। मेरे साथ एक युवा और है, इनसे जानेंगे। अपना नाम बताओ कि जिस तरह से ये घटनाक्रम चला, आज पूरे 2 महीने हो चुके हैं, 2 महीने के बाद में गांव की क्या स्थिति बदली है, अब कैसा माहौल है? मेरा नाम मेघराज मीणा है।
2 महीने हो गए लेकिन यहाँ पे कुछ भी बदलाव नहीं हुआ और जो पीड़ित थे उनको कोई इलाज की व्यवस्था नहीं हुई। न तो यहाँ पर कोई मंत्री तो बहुत सारे आए गए लेकिन यहाँ पे सबके सभी अपना अपना न्याय जमा के गए और यहाँ पे कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। बिल्कुल, देखिए लोग बता रहे हैं कि आज पूरे 2 महीने हो चुके हैं लेकिन गाँव के हालात जस के तस हैं। मेरे साथ कुछ और भी युवा हैं। को जो नुकसान हुआ ना तो बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। तो नुकसान हुआ तो उनकी भरपाई तो हो ना, तभी तो डर निकलेगा उनके आदमियों के बीच में से। बिल्कुल, देखिए लोगों में नरेश मीणा के प्रति काफ़ी दीवानगी है। लोग नरेश मीणा को लेकर के काफ़ी उत्साहित भी हैं। नरेश मीणा फिलहाल जेल में है। अब ये कानूनी प्रक्रिया है, कब उनको जमानत मिलती है ये देखना होगा। मेरे साथ और भी लोग हैं, इनसे जानना चाहेंगे। अपना नाम बताइए, ये बताइए कि किस तरह से आज पूरे 2 महीने गुजर चुके हैं और 2 महीने बाद में किस तरह से गाँव का क्या माहौल है, क्या घटनाक्रम? मैं प्रधान हूँ मीणा, और यहाँ जो घटना घटी वो मतलब बहुत देखी जाती, मतलब वो अन्याय था और उस गांव वालों को जो अन्याय वो है वो बहुत बुरा था। वो जो शासन और प्रशासन ने जो मतलब ये गांव के साथ में जो अन्याय किया है, मैं तो यही करना चाहता हूँ। तो मतलब जिसमें और बाकी जिसमें किसी भी कर्मचारी का या किसी भी सरकार के मंत्री का कहीं भी वो किसी का हाथ हो तो उसको भी सजा मिलनी चाहिए। अगर कानून हमारे लिए है तो कानून उनके लिए भी है, जो सरकार में है और जो प्रशासन में है उनको भी सजा मिलनी चाहिए जो हमारे गांव वाले के साथ में अत्याचार हुआ। बिल्कुल वो सही है, लेकिन आप देखिए समरावता के साथ-साथ कई 10-15 गाँव ऐसे हैं जहाँ पर बोर्ड पर लिख दिया गया नरेश मीणा का गाँव या नरेश भाई का गाँव या जय नरेश, इंकलाब जिंदाबाद। इस तरह से करना कहाँ तक न्यायोचित लगता है आपकी नज़र में? हमारे न्यायिक में अच्छा ही है और हमारे जो ये बोर्ड भी नहीं हमारे दिलों में भी राज कर रहा है नरेश। और जो आगे आने वाले समय जो हमारे जो आंखें खोली है, जो क्रांतिकारी जो क्रांति को लाए हैं वो, और वो क्रांति के साथ हम हैं और नरेश भाई के साथ रहेंगे और हमेशा रहेंगे। नहीं वो सही है, आपकी क्रांति जायज़ है, मानते हैं। लेकिन ये इस तरह का बोर्ड लगाना आपकी नज़र में क्या सही है? क्या अगर मान लीजिए सरकार कल को इसको लेकर के कुछ कदम उठाती है तो फिर कहाँ तक क्या लगेगा? अगर कोई सरकार कदम उठाती है तो हम उससे बात करेंगे कि हमें आपको क्या प्रॉब्लम है, और हमारे को कोई प्रॉब्लम, हम गांव में कोई गलत तो काम नहीं कर रहे। वो जो अभी पहले भी हमने जो मांग की थी वो तो जायज मांग थी और ये भी जायज है और कोई नाजायज नहीं है। बिल्कुल, आपने जो बताया आपने ठीक बताया, लेकिन आप ये देखिए कि गाँव में अब क्या स्थितियाँ कैसा माहौल है? लोगों में क्या अब भी वैसा ही भय व्याप्त है या लोग पहले से ठीक हैं, क्या है? भय तो है, अभी तो जो भय तो निकला नहीं है अभी तक। और ये जो प्रशासन हमारे साथ जो जुल्म किया था वो जुल्म तो बहुत बुरा था और उसको देखते हुए हमारे गांव ने कभी आज तक ऐसा कुछ जुल्म देखा नहीं। अच्छा, आपकी अब और क्या-क्या माँग है जो खास तौर से गाँव वालों ने उठाई है कि वो माँगे मुझे बताइए कि कौन-कौन सी माँग है जो वाक़ई में आप लोग मानते हैं कि आपकी पूरी होनी चाहिए? मांग तो हमारी न्यायिक जांच हो और जो हमारे यहाँ जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो। जितना भी किसी भाई का को किसी भी सदस्य का वो या माता बहनों को जो लगी हुई उनकी चोटें आई तो उनका भी पूरा मुआवजा दिया जाए और गाँव वालों को जैसे टूट फूट जो साधन यहाँ जलाए प्रशासन ने उनका भी मुआवजा दिया जाए। बिल्कुल, देखिए नरेश मीणा की दीवानगी खास तौर से समरावता गाँव में काफ़ी ज़्यादा है। लोगों में, युवाओं में लोकप्रियता बड़ी ज़बरदस्त है। नरेश मीणा को लेकर के हम फिर हाजिर होते हैं, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद में। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं समाचार प्लस की खास पेशकश ग्राउंड जीरो। इस वक्त मैं मौजूद हूँ समरावता गांव में, वही समरावता गांव जहां नरेश मीणा की दीवानगी आज भी वही है जैसी पहले थी। जहां पर 13 नवंबर के दिन विधानसभा उपचुनाव पर मतदान हुआ था और उस रात हिंसा आगजनी की जो घटनाएं हुई थी उसके बाद में क्या माहौल रहा, क्या स्थितियां बदली, अब क्या माहौल है। फिलहाल नरेश मीणा समरावता थप्पड़ कांड को आज पूरे 2 महीने हो चुके हैं। उसके बाद ग्राउंड जीरो से मैं आपके लिए खास पेशकश लेकर आया हूँ। मेरे साथ कुछ महिलाएं हैं समरावता गांव की, उनसे जानने की कोशिश करते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अपना नाम बताइए और ये बताइए कि आज पूरे 2 महीने हो चुके हैं। 2 महीने बाद में गांव की कैसी स्थिति है,
किस तरह से अब लोगों का जीवन है, बताइए। अभी तक तो सरकार ने ना तो कुछ ऑप्शन उठाया है कि मतलब समरावदा गांव में जो घटना हुई है उसके बारे में, ना तो मुआवजा की कुछ मांग भी कर रहे हैं लोग कि उनका नुकसान हुआ है तो उनकी भरपाई करे। तो अभी तक सरकार ने कुछ किया भी नहीं है अभी तक तो। और जिनके मतलब नुकसान हुआ है और किसी के मतलब चोटें आई है और बच्चों को भी लेके गए थे मारपीट करते करते, तो उनके भी अभी बहुत सारे के ऑपरेशन भी हो रहा है बच्चों का वहाँ पे जो थाने में थे। बहुत सारी गाड़ियां चली थी तो उनका भी कोई ये नहीं है अभी तक, तो सरकार कोई ऑप्शन नहीं उठा रही इस चीज के। बिल्कुल, देखिए लोगों में आज भी उस घटनाक्रम को लेकर के जिस तरह से बता रहे हैं, उस माहौल में आज ये हालांकि जो गाड़ी है वो 2 महीने बाद पटरी पर लौटी है। कुछ लोगों को इस मामले में जमानत मिली है। फिलहाल मेरे साथ एक महिला और है, इनसे भी जानते हैं कि आप ही बताइए कि जिस तरह से घटनाक्रम हुआ, उस घटनाक्रम को आज पूरे 2 महीने हो चुके हैं। 2 महीने के बाद में क्या स्थिति बदली है, क्या घटनाक्रम था और उसके बाद में कैसी गांव गांव में लोगों की जिंदगी पटरी पर लौटी है। हमारे साधन बले और प्रशासन, ये सब एटीएम कलेक्टर, ये सब बड़े बड़े नेते, ये सब गांव पे थोप रहे। भाई गांव वालों ने तो किया ही नहीं। अब तो पुलिस ने, प्रशासन ने, आईजी ने, डीआईजी ने, इनको जिसने अधिकार दिया था उसने बाले। गांव के लोग क्यों बालेंगे उनके साधन? गांव के लोगों के पास खाना खाने के वास्ते पैसे नहीं रहते और वो उनके साधन 1-1 लाख का, 10-10 लाख का, 5-5, 20-20 लाख का साधन क्यों बालेंगे? उनके घरों को क्यों आगजनी करेगी वो? क्या आप लोगों की हम खास तो मांग है मांग ये जिससे चाहते हैं कि आपकी ये मांग जो है वो पूरी हो, वो मांगे बताएं। हमारी तो ये मांग है सर, जिनके नुकसान हुआ है उनको सबको मुआवजा मिलना चाहिए। और जिन पे जो धारा लगी हुई वो सब, अब पढ़े लिखे युवा है, पढ़े लिखे लड़के, उनको नौकरी का भी चांस है, वो सबकी हटनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए समरावता गांव में आज भी लोगों में कहीं न कहीं भय का माहौल देखा गया है। मेरे साथ और भी महिलाएं हैं, इनसे बात करते हैं कि आप ये बताइए कि आज पूरे 2 महीने इस घटनाक्रम को हो चुके हैं। घटनाक्रम के बाद में गांव में क्या माहौल अब बना है और अब आप लोगों की क्या मांग है? माँ की तो यही मांग थी, जो यहाँ का गाँव का अगर नुकसान हुए तो जो तो दुआ हो, या ना गाड़िया जला दी, कोई का गोटा 50 रुपया भी तेल का कौन है तो वो गड्ढे क्यों जलाओगा? अपनी अपनी गड्ढिया ने क्यों जलाओगा? गाँव का थोड़ी कह रहा था। गाँव का तो बाबरा ने कहीं भी ध्यान कौन भाई, काई मामला हो रहे थे, काई मामला नहीं हो रही हो, ये नुकसान क्यों करियो? कोर्ट पे जाएगी ना पुलिस वालों से लड़ने। नहीं आप बताओ तो गाँव का बाड़ेगा के गड्ढिया ने, गड्ढे क्यों बाड़ेगा? यहाँ को तो 5 रुपया का तेल मुश्किल हो जाओ तो गड्ढिया का मान पर आप वही। देखिए बिल्कुल कई सारे ऐसे गांव हैं जहां पर ये जो बोर्ड है, यहाँ पर नरेश मीणा का गांव इस तरह का कुछ लिखा गया है। गांव में लोगों में देखा गया है कि खास तौर से जो युवा है इनमें भी नरेश मीणा के प्रति काफी जो लोकप्रियता है वो घर कर गई है। हर युवा नरेश मीणा को अपना आइडियल मान रहा है। देखिए इन महिला की मांग आप हम सुनते हैं कि सबको माल जो मतलब चाहिए, नरेश मीणा भी छूटनी चाहिए, अन्य छोटा का तो वो उड़दंग मचाओगा मीणा। नहीं, इससे पहले भी जो महापंचायत की गई थी उसमें भी कुछ न कुछ आप लोगों ने जो एक महापंचायत के दौरान जो फैसला लिया गया था, आप चित्रा जी ये बताइए कि महापंचायत में क्या फैसला रहा था और आगे अब आप लोगों की उस पंचायत के संबंध में क्या मांग है? उसमें ऐसा फैसला लिया गया, म्हणजे पूर्ण जाति, जितनी जाति आती है अपने राजस्थान में, सब जातियों ने ये फैसला किया गया था, भाई नरेश मीणा को रिहा करो, नहीं तो आगे आंदोलन जयपुर तक जाएगा। अभी भाई जयपुर तक आंदोलन जाएगा। 10 दिन के टाइम दिया था उनको, 10 से 15 दिन का टाइम दिया था। बिल्कुल, देखिए 2 महीने के बाद में स्थितियां काफी बदली हैं। फिलहाल गांव में अब हालांकि जिंदगी पटरी पर है। उसके बाद में आप देखिए कि कुछ लोग अब भी डर के साए में हैं। मेरे साथ एक लोग है, हालांकि ये बोल नहीं पाते, लेकिन इनके मनोभाव से ही आप जान सकते हैं। मैं इनसे पूछूंगा और इनके मनोभाव देखिए अपनी स्थिति बता पाएंगे। आप ये बताइए कि उसके 2 महीने बाद, आज 2 महीने हो चुके हैं, 2 महीने के बाद कैसी स्थिति बदली है, क्या क्या घटनाक्रम हुआ था? बिल्कुल देखिए ये हालांकि बोल नहीं पाते हैं ये व्यक्ति, लेकिन अपने मनोभाव इन्होंने दिखा दिए कि किस तरह का माहौल रहा था, क्या स्थितियां बदली है। मेरे साथ एक बार फिर एक किसान है, इनसे बात करते हैं कि
आप देखिए कई लोगों को फिलहाल इस घटनाक्रम के दौरान जो पुलिस के द्वारा ले जाया गया था उनको फिलहाल जमानत दे दी गई है। केवल मुख्य जो नरेश मीणा है वो फिलहाल जेल में बंद है। उसके बाद में हालांकि न्यायिक प्रक्रिया है, इसके बाद में क्या फैसला रहता है फिलहाल ये न्याय का विषय है। उसके बाद में अब आप लोगों की क्या वो मांग है जिसे आप चाहते हैं कि हमारी ये मांग पूरी होनी चाहिए? सब बड़ा बड़ा नेता मंत्री है गया 2 महीना हो गया, 2 महीना में कोई न्याय नहीं मिलो। पुलिस परेशान हो जाए तो मैं दबा दूसरी तरह से कोई पुलिस में कोई काम पड़े तो मैं नोटिस काटे से और 2 महीना तो किसी नेता आयो किसी नेता ने मगर मतलब वो काम न करियो जे भी आ जाए दब दो अगर मैं किसी सुना नकल वो तो कान का न्याय वो ये वे बहुत भारी काम हो साहब। अब क्यों अब लास्ट सीमा आ चुकी मगर जानवर बैठ गया जानवर चारों पड़ गयो जानवर आग तो मार डाल दे प्रशासन ने लेकिन क्या कर सका। अब तो साहब ये होना चाहिए तो मारो को जांच होना चाहिए पूरा गाँव की हाँ नहीं जांच होना चाहिए और मुआवजा मिलना चाहिए और जो अब मगर जो नरेश भाई है ना उसको मुझे होना चाहिए अगर नहीं किया तो हम उसके साथ जाएंगे। नहीं वो सही है, वो एक जांच का विषय है, न्यायिक मामला है। फिलहाल नरेश मीणा के प्रति जो दीवानगी है वो आपके बोर्ड पर साफ दिखाई दे रही है। आपका बोर्ड आपका गांव आपने नरेश मीणा के नाम कर दिया, ऐसा लिखा हुआ आपके बोर्ड पर नरेश मीणा का गांव फिलहाल। तो ये क्या है? ये दीवानगी है नरेश मीणा के प्रति या युवाओं का खास तौर से अपना आइडियल उनको बनाया, खासी लोकप्रियता उन्होंने हासिल की है युवाओं के बीच में, वो उन्होंने घर किया है। तो कहीं ना कहीं आपको लगता होगा कि वाकई में इस मामले को लेकर के आगे न्यायिक जांच होनी चाहिए क्या? सब न्याय जांच इसलिए माँ के गांव के लिए वो आज जेल न्याय की जांच होनी चाहिए। माँ के गांव के लिए 28 गांव के लिए आज वो जेल बंद है। उसको क्या मतलब था माँ के पूजे माँ ले जीव देने के लिए वो आज मरने में तैयार है तो उसी के लिए अगर वो मरेगा तो हम नहीं मरेंगे उसके साथ पूरा हमने गांव उसके साथ वोट दे दिया देखिए नरेश मीणा। आप बिल्कुल देख सकते हैं कि लोगों में खास तौर से इस घटनाक्रम के बाद में डर का माहौल भी है। फिलहाल गांव में जो है कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जमानत पर वापस आ चुके हैं जिनको उस घटनाक्रम के बाद में पुलिस द्वारा ले जाया गया था। मेरे साथ एक ऐसा ही युवा है जो कहीं ना कहीं जमानत पर फिलहाल गांव में आया है, उससे हम बात करते हैं। अपना नाम बताइए सबसे विमल पहले। कुमार मीणा। विमल आप ये बताइए खासे आप युवा हैं, क्या उम्र रही है आपकी? मेरी 19 साल है अभी। मात्र 19 साल है और आप फिलहाल जमानत पर आए हैं। तो आप ये बताइए मेरे को कि आप नरेश मीणा को किस तरह से, क्या आपके प्रति मतलब आपके दिल में क्या लोकप्रियता है, क्या दीवानगी है कि आपको पुलिस के द्वारा उठा लिया गया? क्या जी वो बहुत अच्छे इंसान थे। हमारा गांव वालों का मुद्दा था। हमारा उपखंड पहले उनियारा था वो हटा के देवली कर दिया गया था तो हमने वोटों का बहिष्कार किया। वो गांव में आए हमारे लिए धरने पे बैठे लेकिन एसडीएम ने जबरदस्ती हमने वोटों का बिल्कुल बहिष्कार कर रखा था। एसडीएम द्वारा एक विकलांग आदमी था उसके द्वारा जबरदस्ती बहुत नहीं वो सही है, वो दौर था जो गुजर चुका। लेकिन अब आप लोगों की दीवानगी देखो, मैंने बोर्ड पर भी देखी, खास तौर से इस समरावता के आसपास जितने भी गांव हैं उन गांव के बोर्ड पर बाकायदा साफ लिखा हुआ है कि नरेश भाई का गांव या नरेश मीणा का गांव। एक आप युवा हो, क्या आपको लगता है कि इस तरह का करना आपकी नजर में सही है? क्योंकि ये काम प्रशासन का होता है। जी ये प्रशासन की गलती है। प्रशासन ने उनपे जबरदस्ती मुकदमे लगाए गए हैं। उनकी कोई भी पर्सनल गलती नहीं थी और हमारी गांव वालों की यही मांग है कि न्यायिक जांच हो और जो गांव से एप्लीकेशन दी गई है उनकी पुलिस रिपोर्ट ले उनका दर्ज करे मुकदमा और गांव वालों की यही मांग है कि न्यायिक जांच हो हमारी और प्रशासन की गलती है वो निकले। बिल्कुल गांव के लोगों की खास मांग यही है कि इस घटनाक्रम की न्यायिक जांच होनी चाहिए और कहीं ना कहीं इस हादसे के बाद या इस घटनाक्रम के बाद में जो गांव का माहौल है उसको लेकर के मैं एक दो लोगों से और जोड़ना चाहूंगा। मेरे साथ एक आप ये बताइए कि आज पूरे 2 महीने इस घटनाक्रम को हो चुके हैं। घटनाक्रम के बाद में गांव में स्थितियां बदली है। कई लोगों को जो खासतौर से युवा थे उनके दिलों में नरेश मीणा के प्रति खासी दीवानगी है। आपने बोर्ड पर भी देखा, बाहर भी ऐसी स्थिति है, आसपास के गांवों में भी बोर्डों पर नरेश मीणा गांव इस तरह से लिखा गया है। कहीं ना कहीं ये दीवानगी को दिखाता है नरेश मीणा के प्रति। अब आपको क्या लगता है, आपकी क्या मांग है? क्या ये मांग जो है आपकी गांव को लेकर के न्याय उचित है? क्या है? हाँ न्याय उचित है, न्याय की जांच होनी चाहिए और नरेश मीणा को रिहा करना चाहिए
और दूसरी बात पूरा जो काम किया जो पुलिस प्रशासन ने किया है, गांव की औरतों में गाली निकाली, गांव की औरतों में गाली निकाल कर मकान में से घीस के लाठी मारी है। जो जो औरत घूंघट नहीं उगाड़ सकती है ना, उसका लुगड़ा दूसरे दिन लेके आए थे उस मकान में से, ये हालत की थी। किसी का हाथ तोड़ दिया, किसी का पाँव तोड़ दिया, किसी के पीठ पे लाठी मारी, बिल्कुल गर्दन पे। बिल्कुल देखिए, ये समरावता जो है कहीं न कहीं नरेश मीणा आज इस घटनाक्रम के बाद खासी लोकप्रिय हो चुके हैं। इस घटनाक्रम के बाद में न केवल प्रदेश में बल्कि पूरे भारत में नरेश मीणा का जो लोकप्रियता है, खास तौर से हम देखें तो युवाओं में खासी दीवानगी इस गांव में देखी गई है, आसपास के गांव में भी देखी गई है। समरावता देख लीजिए आप, ये वही समरावता है जहां पर लिख दिया गया है नरेश भाई का समरावता। फिलहाल इजाजत चाहूंगा। समाचार प्लस के लिए मनीष शर्मा समरावता गांव से।